नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो रीट 2021 लेवल 1 के ऊपर बातचीत करेंगे, जिनमें 3-4 टॉपिक है मेन उनके ऊपर बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा, पहला टॉपिक यही है कि फर्जी दस्तावेजों का खेल चल रहा है लेवल 1 के अंदर। दूसरा, क्या इससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा। तीसरा, कब तक आएगी आपकी फाइनल कट ऑफ और कितनी जाएगी कट ऑफ। ये 4 मेन पॉइंट है, इनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो पहला चलते हैं फर्जी दस्तावेज। तो ये फर्जी दस्तावेज अधिकतर टीएसपी या स्पेशल टीचर के, मतलब मैक्सिमम तो टीएसपी एरिया के अंदर ये फर्जी दस्तावेज कौन से हैं, वो पीएच कैटेगरी के, जो कि मतलब 20% ही पीएच थे। 40% वालों को ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग या पीएच का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन जो 20% थे उन्होंने भी 40% दर्शा दिया गया है। इस हिसाब से इसमें बहुत सारे फर्जी दस्तावेज मिले हैं। ये भी एक जांच का विषय है और इनकी जांच हो रही है। क्या इससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, इससे कट ऑफ पर असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी के या कौन सा कैटेगरी के कितने विद्यार्थी इससे बाहर हो रहे हैं। जितने विद्यार्थी बाहर होंगे उतने विद्यार्थी नयों को मौका मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया तो सबसे अच्छा रहा। नहीं तो फिर वेटिंग आती, वो भी कितने समय बाद आएगी उसका कोई पता नहीं है। कब तक आएगी फाइनल कट ऑफ, तो कब तक आएगी कट ऑफ, तो मैं आपको बता दूं, आपकी कट ऑफ 10 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है। अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यही लग रही है कि 10 अप्रैल के बाद ही आपकी कट ऑफ आएगी। 10 अप्रैल के पहले कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये डिग्रियों का फर्जीवाड़ा है। इनमें पूरी तरह से प्रारंभिक शिक्षा विभाग जांच कर रहा है। इनकी कमेटी भी गठित की गई है। तो उसके बाद जब सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से चेक किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होगी। तो कितनी जाएगी कट ऑफ, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, या मैं मेरे अनुमान के आधार पर कह सकता हूँ कि आपकी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास रहने की संभावना है। फिर भी यदि कोई ऊपर नीचे तो वो अलग बात है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो कट ऑफ जारी करेगा वही स्वीकार्य होगी, लेकिन एक अनुमान के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ। और आपने देखा होगा कि प्री के अंदर तो सेम टू सेम ये 2 गुणों का जब रिजल्ट आया, तो मैंने जो 1 गुना की बताई थी वो 2 गुणों की गई। मैं जिसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि जो 2 गुणों की मैंने बताई थी वो 1 गुना की गई है। और अब कितनी जाएगी, लेकिन अब मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब जो मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता दूँ, जनरल की आप 133, 134 तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। और 133 सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। 133 डीओबी आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार ओबीसी की संभावना 130 और 131, मैक्सिमम चांस है 130 या 131। 131 प्लस आपकी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, ये मेरा अनुमान है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम बातचीत कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको ओबीसी की मैंने बता दी। अब चलते हैं हम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 128, 129। और मैं बता दूं आपको, जनरल का एक अनुमान लगा सकते हैं कि 133 या 134, लेकिन बाकी कैटेगरी का ये फिक्स है कि जितने कैंडिडेट जनरल से क्वालिफाई, मतलब जनरल की कट ऑफ को क्रॉस नहीं करेंगे एक गुने, तो वो अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो इस हिसाब से बाकी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन ओबीसी की उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट एक एक नंबर पर वही ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी ओबीसी की बढ़ेगी उससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा ही आपकी ईडब्ल्यूएस की बढ़ेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पर एक नंबर पर कैंडिडेट कम है, जबकि ओबीसी पर एक नंबर पर कैंडिडेट बहुत सारे हैं। तो मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार आप एमबीसी की भी मान सकते हो 125 के आसपास, एसटी की मान सकते हो 124-25 के आसपास, और उसी प्रकार एससी की मान सकते हो आप 124-25 के आसपास, और एसटी की मान सकते हो 115 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको सर्वप्रथम प्रोवाइड करवा दूंगा लेवल 1 से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो। थैंक यू।